हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा, विश्वास, पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। बात कर रहे थे कक्षा 10th की, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर की बात कर रहे थे। फिजिक्स का पोर्शन अभी निपटा रहे हैं, इसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन करेंगे, देन बायोलॉजी हम लोग शुरू करेंगे। अभी हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे थे, जिसमें पहले चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। उसके लेक्चर आपके पास आ चुके हैं 3। ये चौथा लेक्चर आपके पास है, जिसमें हम आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने और आगे की वीडियो नहीं देखे हैं वो अपना डिस्क्रिप्शन में पढ़े हुए हैं, तो वो आप 3 वीडियो देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए, फिर देन आप समझेंगे कि इस चैप्टर की आपके पास जो समरी है, इस चैप्टर की जो आपके पास बातें हैं वो निश्चित ही आपके दिमाग में एकदम से छपने वाली हैं। ठीक है बच्चा, आज का जो टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से हम लोग पढ़ेंगे, पूरे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, पूरा आपके दिमाग में एकदम से छप जाएगा। तो नोटबुक पेन कॉपी लेकर बैठिए और जो आपको बताया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और अपने टारगेट जो आपने बनाया है उसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पूरा जो भी हम अभी तक के जितने भी हम एनालिसिस करके देखें, अगर पेपरों को, जितने भी बोर्ड एग्जाम अभी तक हुए हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम के जो पेपर्स हुए हैं उनको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस वाले टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन 101% आता ही आता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्या क्या सीन होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे पास कोई भी प्रतिबिंब जब हम बनाते हैं बच्चा, तो हमारे पास बेसिकली 2 किरणें हमें भेजनी होती हैं। जब भी हम कोई प्रतिबिंब बनाते हैं बच्चा, तो हमें क्या करना होता है, 2 प्रकाश की किरणें भेजनी होती हैं। हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है कि प्रकाश की किरणें हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड से भेजी जाएंगी, 2 प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वो जो दूसरा बिंदु होता है वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चा? 3 नियम। कोई भी प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है, कोई भी इमेज आपको बनानी है, तो प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब मतलब इमेज बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के बच्चा 3 नियम होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर पहला क्या कहता है, सुनने का प्रयास करेंगे। नियम नंबर पहला ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अब चूंकि परावर्तन पढ़ रहे हैं तो परावर्तन ही लिख ले रहे हैं, परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती प्रतीत होती है। या बच्चा कहाँ से? फोकस से आती प्रतीत होती है, ये बच्चा पहला नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दोनों को, इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे दोनों तरीके से। मान के चलिए बच्चा अपने पास है एक दर्पण, ये कौन सा है बच्चा? बाहर पॉलिश है, अंदर परावर्तन होगा, तो ये दर्पण होगा कौन सा? अवतल। कौन सा दर्पण होगा? ये अवतल होगा। कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा बच्चा? अवतल। अगर अपने पास एक दर्पण ऐसा है कि जिसके अंदर पॉलिश है, जिसके अंदर क्या है बच्चा? पॉलिश है, और बाहर से अगर परावर्तन होगा तो ये दर्पण कहलाएगा, ये होगा आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा बच्चा? उत्तल दर्पण। तो परावर्तन और जो प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि हमें ये पता है ये क्या होगा, इसका P मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु P होगा। ये इसका सेंटर होगा जहाँ से ये काटा गया होगा, जिस खोखले गोले से उसका जो केंद्र होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं C।
सी और पी से मिलाती हुई जो लाइन खींची जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है, सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है, एफ बोलते हैं। सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे फोकस कहते हैं। अब बात समझेंगे, जो इसमें लिखा है, जो इसमें लिखा है ये क्या है बच्चा, मुख्य अक्ष। ये दोनों को अगर कहा जाए तो ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है बच्चा, मुख्य अक्ष। तो ये कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर आप कोई प्रकाश की किरण भेजते हो मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर ऐसे ही तो भेजेंगे बच्चा, ये रही। तो मुख्य अक्ष की समांतर ऐसे भी जा सकती है सर, बिल्कुल जा सकती है, या मुख्य अक्ष के समांतर ऐसी जा सकती है, और मुख्य अक्ष के समांतर ये जा सकती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब भी आप कोई प्रकाश की किरण भेजेंगे तो यहाँ से होगा इसका परावर्तन। तो परावर्तन के बाद ये हमेशा कहाँ से जाएगी बच्चा, फोकस से जाएगी। ये यहाँ से टकराएगी तो ये कहाँ से जाएगी बच्चा, फोकस से जाएगी। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण परावर्तन होगा, मुख्य अक्ष के समांतर अगर भेजे जाएगा उसको, मुख्य अक्ष के समांतर अगर उसको भेजा जाएगा तो वो हमेशा एफ से होकर जाएगी। ये देखो पॉइंट एफ था, ये हमेशा कहाँ से जाएगी, एफ से होकर जाएगी। या यहाँ से टकराएगी तो बच्चा ऐसे जाएगी, यहाँ से टकराएगी तो ऐसे जाएगी। तो ऐसा लगेगा ये कहाँ से आ रही है बच्चा, ऐसा लगेगा ये कहाँ से आ रही है, ये आपकी फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है बच्चा, फोकस से। ये टकरा कर ऐसे लौट जाएगी। तो ये भी ऐसा पीछे की ओर अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये लगेगा कहाँ से आ रही है बच्चा, ये फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण जाती है बच्चा, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो हमेशा फोकस से होकर जाती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। रूल नंबर पहला यही है बच्चा, ये रूल नंबर पहला है। ये रूल नंबर क्या है बच्चा, फर्स्ट है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से बच्चा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, हो गया ना। चलिए दूसरा रूल्स की बात करते हैं, सेकंड नियम की बात करते हैं। वो इसका जस्ट रिवर्स है। जो सेकंड नियम है बच्चा वो इसका क्या है, जस्ट रिवर्स है। इसको रीच कर दें, ठीक है सर। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, प्रतिबिंब बनाने का जो पहला नियम था वो हमने जान लिया कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आप भेजेंगे तो वो हमेशा फोकस से होकर जाएगा या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, 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 या फोकस की ओर जाती है, या फोकस की ओर जाती प्रतीत होती है, जाती प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के बाद, तो वह किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वह किरण क्या हो जाती है बच्चा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखते हैं विद डायग्राम के साथ क्या सीन है बच्चा। पहले बनाते हैं अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण। बाहर पॉलिश, अंदर से परावर्तन, दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। अगर ऐसा है कि अंदर से कर दी जाए बच्चा पॉलिश, अंदर से कर दी जाए पॉलिश, बाहर से परावर्तन होता है तो दर्पण होता है उत्तल। सभी को पता है दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जिस खोखले गोले से काटा गया होगा उसका केंद्र होता है, उसका केंद्र होता है, उसे तो क्या कहते हैं बच्चा, वक्रता केंद्र कहते हैं। सी और पी से मिलाती हुई जो सीधी रेखा खींची जाती है, पी और सी से मिलाती हुई जो सीधी रेखा खींची जाती है इसे कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं बच्चा, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष। क्या होगी बच्चा, मुख्य अक्ष। क्या हो गई, मुख्य अक्ष। पढ़ा है हमने पहले भी। अब और इसके बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, इसके बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब चलते हैं रूल्स पर। क्या चलते हैं, रूल्स पर चलते हैं। रूल क्या कह रहा है, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाए, चलिए फोकस से होकर भेजते हैं प्रकाश की किरण को। ये लीजिए, ये लीजिए आपके सामने, ये रही प्रकाश की किरण, वो हो जाएगी फोकस से। ठीक है बच्चा, ये गई फोकस से, यहाँ टकराएगी तो भी क्या होगा, फोकस से होकर जाती है, या फोकस की ओर भेजें, या क्या करें हम, या फोकस की ओर भेजें इसको। देखिए भैया, ये रही आपका फोकस, इसकी ओर हम भेज रहे हैं इसको। ठीक है, तो कहानी क्या होगी, ये फोकस से अगर होकर जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी बच्चा। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये भी यहाँ से टकराएगी, अंदर की ओर फोकस की ओर जा रही है ना, प्रतीत हो रही है, तो ये क्या होगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष इसके समांतर हो जाती है। रूल्स नोट कर लीजिए, रूल्स नोट कर लीजिए। जस्ट उसका रिवर्स है, पहले वाले का जस्ट रिवर्स रूल है, जस्ट पहले वाले का रिवर्स है।
पहले वाला कह रहा था, पहला वाला रूल जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर मुक्कक्ष के समांतर आप भेजेंगे तो फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा रूल ये कह रहा है कि फोकस से होकर भेजा तो मुक्कक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा रूल ये कह रहा है कि अगर आपने फोकस से होकर भेजी तो वो मुक्कक्ष के समांतर हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, फटाफट से। चलिए अगला तीसरा और लास्ट रूल है। अगला तीसरा और लास्ट रूल है, वो बड़ा सिंपल है, वो बड़ा सिंपल है। वो क्या कहता है जानने का प्रयास करते हैं। वो क्या कहता है जानने का प्रयास करते हैं। वो ये कहता है कि अगर रूल नंबर 7, बस 3 रूल अगर आपने याद कर लिए हैं, 3 रूल अगर आपने समझ लिए हैं तो आप कोई भी प्रतिबिंब बना सकते हो, चाहे 12th का हो चाहे 10th का हो, कोई भी प्रतिबिंब आप होगा आप बना लेंगे। ये कहता है यदि प्रकाश की किरण, रूल नंबर 3 कहता है यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, C से होकर जाती है या C की ओर जाती प्रतीत होती है, जाती प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जैसी आई वैसी ही चली जाएगी बच्चा, जैसी आई वैसी ही चली जाएगी। जानने का प्रयास करते हैं विद डायग्राम के साथ। ये बना है बच्चा अपना कौन सा दर्पण, अवतल। ये बच्चा बना है आपका उत्तल दर्पण। क्या बना है? उत्तल दर्पण। चलिए देखते हैं क्या कहानी है। ये मध्य बिंदु होगा इसका P, इसका मध्य बिंदु ये होगा P, इसका एक सेंटर रहा होगा C, इसका एक सेंटर रहा होगा C और P से मिलाती हुई सीधी रेखा खींची जाएगी, P और C से मिलाती हुई सीधी रेखा खींची जाएगी, जिसे मुक्कक्ष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चा? मुक्कक्ष। इसके मध्य बिंदु में क्या होगा? फोकस होगा। इसके मध्य बिंदु में क्या होगा? फोकस होगा। चलिए जानते हैं क्या कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है बच्चा, कहानी कुछ ऐसी है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर तीसरा नियम ये कह रहा है कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने ये किया कि प्रकाश की किरण को भेजा C से, किससे भेजा बच्चा? C से, तो वो C से ही लौट जाएगी। किससे भेजा बच्चा? अगर C से भेजा हमने तो वो C से ही लौट जाएगी। ठीक है बच्चा। इसके बाद अगर C की ओर भेजा हमने, अगर हमने C की ओर भेजा प्रकाश की किरण को, अगर प्रकाश की किरण को क्या किया हमने? C की ओर भेजा या जाती हुई प्रतीत होगी, तो जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग में वो वापस लौट जाएगी। ये कहलाता है आपका तीसरा रूल। रिवाइज करते हैं एक बार तीनों रूलों को, एक बार तीनों नियमों को याद करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहला रूल कहता है कि अगर प्रकाश की किरण आपने मुक्कक्ष के समांतर भेजी है तो वो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है बच्चा। यदि मुक्कक्ष के समांतर आपने प्रकाश की किरण भेजी है तो वो या तो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा जैसे इसका रिवर्स है, अगर आपने फोकस से होकर भेजी या फोकस की ओर भेजी तो वो परावर्तन के बाद मुक्कक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम है, अगर C की से भेजी आपने या C की ओर भेजी तो वो परावर्तन के बाद क्या होती है? उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम है। 3 नियम के अकॉर्डिंग हम प्रतिबिंब सारे बना सकते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। जो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 101% एक एग्जाम्पल आपका जरूर आता है, तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। 6 स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं अवतल दर्पण से। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं वो किए जाते हैं 2 तरीके से। कितने तरीके से बच्चा? 2 तरीके से। पहले बात करेंगे अवतल के लिए, फिर बात करेंगे उत्तल के लिए। तो हेडिंग होगी अपनी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। क्या हेडिंग होगी बच्चा? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, इमेज बनाना है अवतल दर्पण से। इमेज कैसे बनती है? जब 2 प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां बनता है प्रतिबिंब। तो हम समझते हैं, ये रहा अपने सामने एक अवतल दर्पण। क्या रहा बच्चा? अवतल दर्पण। ठीक है,
इससे हम सारे आपकी जो 6 स्थितियाँ उनसे प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। 6 स्थितियाँ कौन कौन सी हैं हम अभी लिख के दिखा रहे हैं आपको। ये इसका P हो गया, ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर रहा होगा C और P से जो सीधी रेखा खींची जाएगी उसको मुख्य अक्ष कहेंगे आप, और यहाँ बीच में क्या होगा, फोकस होगा F। ठीक है सर। इसके बाद कुछ नियम्स और रूल हमें थोड़े से और ध्यान रखने हैं कि हमेशा वस्तु को लेफ्ट साइड में रखना है। वस्तु कहाँ रखेंगे बेटा, हमेशा लेफ्ट साइड, दर्पण के लेफ्ट साइड रखेंगे वस्तु। और प्रकाशीय किरणें हमेशा कहाँ से भेजेंगे, लेफ्ट साइड से ही भेजेंगे, जो हमने आपको पहले भी बता रखा है। जब वस्तु रखी हो अनंत पर, कहाँ रखी हो बच्चा, अनंत पर, लेंसों में भी प्रतिबिंब बनाएंगे हम, दर्पण में भी बनाएंगे, 12th में भी हम बनाएंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने का पहला और फंडा यही है कि किरणें हमेशा लेफ्ट साइड से भेजेंगे, और वस्तु अगर अनंत पे होती है तो किरणें हमेशा समांतर भेजते हैं। कैसे भेजते हैं बच्चा, समांतर। तो अपने पास 6 स्थितियां हैं, हम पहले ओरली समझा दे रहे हैं आपको। पहली स्थिति होगी जब वस्तु रखी होगी, वस्तु को ऐसे डिनोट करेंगे हम लोग एक लाइन से, वस्तु को डिनोट करेंगे हम लोग कैसे, एक लाइन से। ठीक है, ये अनंत की कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होगी अनंत और सी के बीच में, इधर पे। तीसरी कंडीशन होगी जस्ट सी पे। चौथी कंडीशन होगी वस्तु जब रखी होगी इधर। पांचवी कंडीशन होगी जब वस्तु रखी होगी एफ पर। छठवीं कंडीशन होगी जब वस्तु रखी होगी एफ और पी के बीच में। ठीक है, 2 प्रकाश की किरणें भेजेंगे, जहां पर वो मिल जाएंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। देखेंगे आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वो अपना सीन रहेगा। पहली स्थिति हम बनाते हैं, पहली स्थिति बनाते हैं और वस्तु रखते हैं कहाँ पे बेटा, अनंत पे। कहाँ रखते हैं, अनंत पे। ये रही वस्तु, अनंत पर रखी मतलब बहुत दूर रखी है। जब भी बहुत दूर रखी होती है प्रकाश वस्तु, तो हमेशा प्रकाशीय किरणों को भेजते हैं समांतर। ये पहली प्रकाशीय किरण गई, ये दूसरी। कोई भी प्रतिबिंब अगर बनाना है तो कम से कम कितनी किरणों को भेजना होगा बच्चा, 2 किरणों को भेजना होगा। 2 प्रकाशीय किरणें हमने भेजी, तो ये परावर्तन के बाद क्या होंगी बच्चा, जो मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती हैं वो हमेशा कहाँ से होकर जाती हैं बच्चा, और एफ से होकर जाती हैं। तो ये एफ से होकर गई। दूसरी प्रकाशीय किरण वहां से टकराएगी तो ये भी एफ से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी बच्चा, बिल्कुल जाएगी। ये लीजिए आपकी एफ से होकर चली गई। ठीक है बच्चा, ये दोनों किरणें कहाँ पे मिल गई बच्चा, ये दोनों किरणें कहाँ पे मिली हैं, आप कहेंगे सर ये दोनों किरणें मिल गई हैं एफ पर। कहाँ मिल गई हैं, एफ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा आपका, एफ पर बन जाएगा। तो पहली स्थिति हम रख ले रहे हैं, वस्तु की स्थिति कहाँ थी, अनंत पर, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चा, प्रतिबिंब बना आपका एफ पर, एफ पर, फोकस पर। कैसा है बच्चा, वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक है। कैसा है बच्चा, वास्तविक है। कैसा है बच्चा, वास्तविक, वास्तविक है। और कैसा है, बिंदु जैसा है, बिंदु। और हमेशा उल्टा है। कैसा है बच्चा, जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, बिंदु जैसा होगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, दूसरी स्थिति पे चलते हैं बच्चा, दूसरी स्थिति पे चलते हैं। और दूसरी स्थिति क्या कहती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी स्थिति क्या कहती है, दूसरी स्थिति कहती है कि अगर वस्तु रखी है आपकी, मान के चलिए इन्फिनिटी, ये अनंत हो गया था, अनंत और सी के बीच में कहीं पर यहाँ पे रखी है, अनंत और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर यहाँ पे रखी है। तो पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। पहली प्रकाशीय किरण इस बिंदु से हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेज देंगे। लीजिए, पहली प्रकाशीय किरण हो गई आपकी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाशीय किरण भेजी जाती है वो हमेशा कहाँ से होकर जाती है बच्चा, फोकस से। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। ये लीजिए आपकी फोकस से होकर ये चली गई है, ये आपकी फोकस से होकर चली गई। ठीक है बच्चा, पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, वो कहाँ से होकर चली गई, फोकस से। दूसरी अगर हम सी से भेज दें इसको, कहाँ से भेज दें बच्चा, सी से। ये लीजिए आपसे सी से हम इसको भेज दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ये रही आपकी प्रकाश की किरण, सी से हमने इसको क्या किया, सी से भेज दी। ये लीजिए, सी से भेजेंगे तो क्या होगा बच्चा, जो प्रकाशीय किरण सी से जाती है, जो प्रकाशीय किरण सी से जाती है वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है कि नहीं। दोनों किरणें कहाँ पे काटी, यहाँ पे। तो इससे डाला गया ये लंब, ये बनेगा इस वस्तु का प्रतिबिंब। जो अगर ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, मान के चलिए बी डैश ए डैश। कैसा बना, उल्टा। वास्तव में मिली किरणें तो वास्तविक बन गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब इन्फिनिटी और सी के बीच में रखी है, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए बच्चा। तो प्रतिबिंब बन रहा है आपका सी और एफ के बीच। तो प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के बीच। कैसे बनता है, सी और एफ के बीच। कैसा है बच्चा, वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक है। कैसा है बच्चा, वास्तविक। वस्तु से कैसा है, छोटा। कैसा है, छोटा, छोटा है। और कैसा है बच्चा, उल्टा। कैसा है, उल्टा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर तीसरी कंडीशन पे चलते हैं, तीसरी कंडीशन पे चलते हैं तो देखते हैं क्या कहानी निकल के आती है। तीसरी है आपकी कहानी, वो ये है कि आप प्रकाशीय किरण वस्तु को कहाँ रखना है बच्चा, सी पर रखना है। कहाँ रखना है, वस्तु को सी पर रखना है। ये लीजिए अपने पास जे एफ है और ये है आपका सी। ठीक है, वस्तु रखेंगे कहाँ पे, सी पर। ये लीजिए आपके पास वस्तु रख दी हमने सी पर। कहाँ रख दी बच्चा, सी पर। सी पर रख दी वस्तु, ये रही सी पर वस्तु रखेंगे। पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर, पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से होके जाएगी बच्चा, कहाँ से होके जाएगी, एफ से। कहाँ से होके जाएगी,
ऐप से, ये लीजिए ऐप से होके चली गई। दूसरी प्रकाशीकरण हम भेज दे रहे हैं आपके ऐप से, कहाँ से भेजेंगे, ऐप से, ये लीजिए ऐप से भेज दी। ऐप से भेजेंगे तो क्या कंडीशन होगी बच्चा, पहली समांतर भेजी तो ऐप से जाएगी, और जो ऐप से जाती है वो हमेशा मुकक्ष की ऐसे हो जाती है बच्चा, समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है, समांतर। तो ये लीजिए आपके पास ये समांतर हो गई। दोनों किरणें कहाँ पे मिल गई बच्चा, यहाँ पे, यहाँ पे मतलब सी पर। कहाँ मिली हैं, सी पर। ये लीजिए तो प्रतिबिंब बन गया आपका सी पर। कहाँ बन गया, सी पर। जब वस्तु सी पर रखी होती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सी पर बनता है। सी पर होगी तो कहाँ बनेगा बच्चा, सी पर, सी पर बनेगा प्रतिबिंब। कैसा है, वास्तविक। कैसा है बच्चा, वास्तविक। वास्तविक के साथ कैसा है, बराबर है वस्तु के। कैसे है, बराबर। बराबर के साथ कैसा है, उल्टा है। कैसा है बच्चा, उल्टा है। क्लियर है बात, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अगले चलते हैं और आगे पोजीशन समझते हैं क्या कहानी है। आगे की कहानी और समझते हैं कि कहाँ है, क्या है। आगे की कहानी फिर से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कहानी है आगे की। ये आपका एफ हो गया और ये आपका सी हो गया। अब वस्तु रखेंगे सी और एफ के बीच, वस्तु रखेंगे सी और एफ के बीच। ये रही वस्तु, सी और एफ के बीच रख दी वस्तु। दो प्रकाशीकरण भेजेंगे, पहली भेज दी मुकक्ष के समांतर। क्या कर दिया, मुकक्ष के समांतर भेज दी। जो मुकक्ष के समांतर जाएगी बच्चा वो क्या होगी, हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है कि नहीं जाती है, तो ये आपकी फोकस से होकर चली गई। ये लीजिए फोकस से होकर चली गई। जो मुकक्ष के समांतर जाती है वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाशीकरण हमने फोकस से भेज दी। क्या कर दी बच्चा, दूसरी प्रकाशीकरण फोकस से भेज दी। ये लीजिए जो फोकस से जाएगी वो मुकक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जो मुकक्ष के समांतर वो ऐसी जाएगी, ये ले मुकक्ष के समांतर। ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं बच्चा, ये दोनों किरणें मिल रही हैं सी के बाद। कहाँ मिल रही हैं, सी के बाद। ये लीजिए ये गई आपकी और ये समांतर हो गई। कहाँ गई, सी के बाद। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु रखी होकर सी और एफ के बीच, सी एफ के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चा, सी और इन्फिनिटी के बीच में। कहाँ बनता है, सी और इन्फिनिटी के बीच। ठीक है, कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक, क्योंकि किरणें कैसी मिल रही है, वास्तविक। कैसा है, बड़ा है, बड़ा है। और कैसा बना है, उल्टा। कैसा बना है बच्चा, उल्टा। क्लियर बात है, ठीक है। अब लास्ट और एक और पांचवी कंडीशन पे चलते हैं। पांचवी कंडीशन पे चलते हैं। ये आपका हो गया एफ, क्या हो गया बच्चा, एफ। ये आपका हो गया एफ बीच में, और यहाँ आपका हो गया सी। क्या हो गया, सी। चलिए सी पर, एफ पर रख देते हैं वस्तु को। ये लीजिए एफ पर रख दी, वस्तु को रख दिया एफ पर। एफ पर रखेंगे, पहली किरण भेजेंगे मुकक्ष के समांतर। कहाँ भेज दी, मुकक्ष के समांतर। समांतर भेजेंगे तो कहाँ से होके जाएगी बच्चा, एफ से होके जाएगी कि नहीं जाएगी। ये लीजिए एफ से होके चली गई है। मुकक्ष के समांतर भेजा, एफ से भेज दिया। दूसरी प्रकाशीकरण भेजनी है तो ए सी से हमने भेज दी। क्या कर दी बच्चा, सी से हमने इसको भेज दिया। ये लीजिए सी से हमने इसको क्या कर दिया, भेज दिया। सी से भेजेंगे, ऐसे जाएगी और रिटर्न लौट जाएगी। तो ये कहीं पे मिलेंगी क्या बच्चा, नहीं मिलेंगी। तो ये कहाँ पे मिलेंगी बच्चा, अनंत पर। कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। तो वस्तु रखी है अगर एफ पर तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक। और कैसा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, बड़ा है। और कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक है बच्चा, 5 कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट कंडीशन और बची है। ये मात्र कंडीशन बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट भी है। एक मात्र कंडीशन जब प्रतिबिंब बनता है कैसा, आभासी। कैसा बनता है बच्चा, आभासी। एफ ये रहा, सी ये रहा। वस्तु को रखना है लास्ट कंडीशन में कहाँ पे, सी और एफ के बीच। ये रही सी और एफ के बीच। पहली ये किरण भेजेंगे मुकक्ष के समांतर। जो मुकक्ष के समांतर जाती है वो हमेशा बच्चा कहाँ से होके जाती है, इन एफ से होके जाती है कि नहीं। लीजिए ये गई आपकी एफ से होकर। ठीक है, दूसरी प्रकाशीकरण हमने भेज दी सी से। कहाँ से भेज दिया, सी से भेज दिया। ये दोनों क्या होंगी बच्चा, सी से भेजेंगे तो जैसी जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगी, लौट जाएगी कि नहीं लौट जाएगी। तो ये गई और ये वापसी लौट गई। तो ये दोनों किरणें क्या होंगी बच्चा, कहीं पे मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी, दूर को हट रही हैं। लेकिन अगर इनको आगे की ओर बढ़ाया जाए, क्या किया जाए बच्चा, इनको बढ़ाया जाए थोड़ा सा आगे की ओर। अगर इनको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये दोनों किरणें कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहाँ पे हो रही कि नहीं। तो इसको यहाँ पे मुकक्ष पर डाला गया लंब, ये क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है बच्चा, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। कहाँ बना, दर्पण के पीछे। तो लास्ट कंडीशन है एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा है, आभासी है। कैसा है बच्चा, आभासी। ठीक है, कैसा है, आभासी है, बड़ा है। और जो आभासी होते हैं वो कैसे बनते हैं बच्चा, सीधे बनते हैं। कैसे बनते हैं, सीधे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण के लिए जो है आपके प्रतिबिंब सीखेंगे। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से समझेंगे आप इन सब चीज़ों को, तभी आपको बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है ना बच्चा।
ये आप इतना नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। फिर हम लोग आगे कल जो बात करेंगे वो करेंगे अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ये नोट डाउन कर लीजिए, आप बढ़िया से पढ़िए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, अपने घर, अपने परिवार, अपने मोहल्ले का नाम रोशन कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व, अपना कैरेक्टर हमेशा विकसित करते रहिए, अच्छा बनाइए ताकि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।